can also give you a recipe when you get bored, when you get tired, when you are depressed, when you are at low. How to recharge yourself. क्योंकि 24 घंटा एक ही मूड में इंसान नहीं रहता, साल भर एक ही मूड में नहीं रहता. एक तो इंसान जिस्म में कभी बीमार हो जाता, then something happens at family, something happens in relatives, and you are upset. But this exam is that you cannot compromise your time. So how to recharge? इसका बहुत आसान सा तरीका है. Read some or listen some good poetry in your mother tongue. You got my point or not? Don't read in other language. Mother tongue आपका अगर मराठी है, I would strongly recommend read Marathi poetry and some beautiful Marathi songs. If your mother tongue is Hindi, read good Marathi Hindi poetry, Hindi songs. I know all important Indian languages जिसमें poetry अच्छी है. You got my point or not? I know Marathi में बहुत अच्छी poetry है. I know Telugu में बहुत अच्छी poetry है. And there are two types of poetry you can read it. One is called classical. Those who are very well established poets जिसको दुनिया मानती है. After 100 years, 200 years, 500 years, you know, then they become classic. एक स्टैंडर्ड है उनका, एक थ्रेशोल्ड है. कालिदास से लेकर टैगोर से लेकर गालिब से लेकर शेक्सपियर तक हर लैंग्वेज में होता है. और एक होता है मॉडर्न जो हमारे मिजाज से मिलता जुलता है, हमारे जमाने से मिलता जुलता है. उसमें जो अच्छा है आप उसका पढ़ो. Then one way is that you read the text and one way is that you listen through ghazals, songs, some good singers. So when you are at low, ये आपको बहुत ही सूथिंग लगेगा and that can inspire you a lot. But listen good writers, good musicians, rather than Himesh Reshamaiya, rather than Sameer type writers, right? जिसमें imagination नहीं होता, जिसमें motivation नहीं होता. So luckily the language in which I read, that is Urdu, poetry is very rich, perhaps richest in India. Then I know English, I know Hindi, so I can read. I know little bit Persian and translation through English. एक बहुत मशहूर poet Rumi, I don't know you heard his or not, name 12th century, एक हाफिज, उसका अंग्रेजी में translation है. ऐसे बहुत सारे poets आपको मिलेंगे. उसका गूगल पे सर्च करना, 1 घंटा आधा घंटा या पढ़ाई के बीच में जैसे 4 घंटा पढ़ रहे तो ब्रेक ले लिया. And during that break, read 20 minutes, listen that. So your personality would also grow and you would be recharged. This is what we do it, and because we have to read almost on daily basis. So it is not possible that you are always reading a serious thing. So you have to read jokes also. खुशवंत सिंह का जोक बुक, और एक से एक जोक हमने पढ़ा है, एक से एक याद है, एक से एक हमने खुद बनाए हैं और वो हम सुनाते रहते हैं. चांदनी चौक जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके पीछे में, उससे रिलेटेड एक बड़ा मशहूर जोक हमारे एक प्रोफेसर ने सुनाया. वो जोक ये था कि चांदनी चौक, सुना है चांदनी चौक? इट्स अ वेरी फेमस मार्केट built by शाहजहां एल्डेस्ट डॉटर जहां आरा बेगम. ओके, तो उस मार्केट में धीरे धीरे मशहूर हो गया. टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं और जहाँ टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे बार्गेन बहुत होता है. यू नो दैट हर चीज का कीमत डबल ट्रिपल होती है. तो एक साहब आए यूपी से, पुरानी दिल्ली में ठहरे एंड वांटेड टू शॉप इन चांदनी चौक. तो जो उनके लोकल फ्रेंड थे उन्होंने कहा वहाँ मत जाना, आपको ठग लेगा, बहुत ज्यादा दाम बताता है. तो उसने कहा नहीं, मेरी वाइफ ने कहा चांदनी चौक से चूड़ी लानी नहीं जाएंगे तो डांट पड़ेगी, आप बताओ कौन सी अच्छी दुकान है. तो उसने बता दिया, लेकिन एक हिदायत दी, इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी वो दाम बोले उसका आधा बोलना वो दे देगा. He went and he asked this bangle set कितने का? उसने कहा 500 रुपए. उसको याद था अपने दोस्त की एडवाइस, क्या आधा बोलोगे दे दे. उसने कहा 250 रुपए में दोगे? दुकानदार ने कहा नहीं 250 में नहीं दे सकता, आपको 400 में दे सकता हूँ, बहुत दूर से आए. 200 में दोगे? दुकानदार चौंक गया, अभी तो 250 बोल रहा है, खुद ही कह रहे दोस्त. उसने कहा भाई साहब ऐसा है 300 में दे सकता हूँ, 150 में दोगे? और वो और परेशान हो गया. उसने कहा ऐसा है कि आपके लिए एक स्पेशल कंसेशन है 200 रुपए, 100 रुपए में दोगे? अब दुकानदार को गुस्सा आ गया. उसने कहा भाई साहब आप फ्री में ले लो, दो दोगे? Now this is about चांदनी चौक जोक.
अब ये बीच में पढ़ लिया, फिर अपना शुरू में हड़प्पा मोहनजोदड़ो, शुरू में हम अपना हिमालय. You got my point or not? I mean, this is what I've always done, and many of my friends have done, and we have a lot of jokes. अडवाणी से लेकर, वाजपेयी से लेकर, मनमोहन सिंह से लेकर, जितने भी तरह के क्लासिकल जोक हैं, मॉडर्न जोक्स हैं, हर तरह के आजकल तो बड़े आसानी से हमारे दोस्त व्हाट्सएप पे भेजते हैं. You got my point? You also do that. Why I'm saying it? Because it is impossible to read every time serious thing. It is very important to recharge yourself, but make sure that should not become your hobby. That should not become your, routine. That is just a small part which you are doing it, and the rest part you continue. Hope this point is very clear.